देखिए जेई के इस क्वेश्चन में एक ए सेट है ना, जिसके अंदर एक्स लाई करता है। एक्स जो है 0 से पाई तक बिलोंग करेगा एक्सेप्ट पाई/2। और जो ये एक्स है, एक्स की वैल्यू निकलेगी इस रिलेशन को सॉल्व करके। यहाँ पर जो ये इक्वेशन है इसको सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू निकलेगी, और जितने भी एक्स होंगे वो सेट ए के अंदर होंगे। आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सेट बी के अंदर भी एक्स है, और वो सारे के सारे एक्स जो है वो नॉन नेगेटिव हैं। नॉन नेगेटिव एक्स जो कि यहाँ से आएंगे, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके जितनी भी एक्स की वैल्यू आएंगी जो कि नेगेटिव नहीं होंगी, वो इस सेट बी के अंदर है। तो इसने पूछा है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे। सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले हम चलते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन में। देखो लॉग ए प्लस लॉग बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए बी। आपको पता होना चाहिए कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log ऑफ ए बी। तो उसी कॉन्सेप्ट से मैं इसको लिखूंगा log 2/पाई मॉड में इंटू हो जाएंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सिंपल। इज इक्वल टू 2 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा साइन 2x/2। राइट। तो कर देता हूं मैं इसको। ये हो जाएगा log 2/पाई, ये हो जाएगा साइन 2x/2 का मॉड इज इक्वस टू 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपने। अब मैं इस log को हटाऊं अगर, तो जैसे log a है इक्वल टू b, तो अगर इस log को हटाना चाहूं मैं तो x इक्वल टू हो जाएगा a की पावर b, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हटाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x/2 का मॉड इज इक्वल टू 2/पाई का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज साइन ऑफ 2x/2 इज इक्वल टू 4/पाई। इस 2 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये 8/पाई हो जाएगा। और मॉड लगाना नहीं भूलूंगा, है ना। 2 तो मॉड से बाहर आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को डायरेक्टली आप मॉड से बाहर निकाल सकते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है। पहली बात है कि जो x है 0 से पाई है, तो जो 2x है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 पाई। ठीक है। अब ध्यान से देखना, इधर साइन एक्स है, इधर 8/पाई है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू 8/पाई। ठीक है। 8/पाई लगभग लगभग 2 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग। ओ यहाँ पर हमने पाई स्क्वायर लिखना भूल गए ना। तो ये 8/पाई स्क्वायर होगा, और पाई स्क्वायर 3 3 जा 9, 1 से छोटी वैल्यू होगी। 8/पाई स्क्वायर इज लेस देन 1 होगा, है ना। ठीक है। अब हम साइन 2x का ग्राफ बनाते हैं भाई। चलिए बनाते हैं साइन 2x का ग्राफ। साइन एक्स का ही ग्राफ बना दीजिए। साइन एक्स का ग्राफ बनेगा ऐसा। कहाँ से 0 से, ठीक है। साइन 2x का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई में बनेगा, तो इसका 0 से 2 पाई। अब ध्यान से देखना होगा ना। एक्चुअली यहाँ पर होगा पाई, यहाँ पर होगा 2 पाई, है ना। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। किससे, 2x है ना। देखो यहाँ पर ग्राफ बनाने के जो तरीके होते हैं उनमें बताया जाता है, जैसे कि यहाँ पर x के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रखा है, तो यहाँ पर जितने भी x एक्सिस पर जो ये एंगल है उनको 2 से डिवाइड कर देना है, तो पाई/2 रेट 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। ये ग्राफ है साइन 2x का। अगर मैं इस पे मॉड लगाऊं तो जितना भी y एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है वो ग्राफ ऊपर आ जाएगा, तो ग्राफ बनेगा ऐसे। जितना भी x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ था वो ऊपर आ जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ कैसे बना। तो ये है साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x का 2x मॉड का ग्राफ। ठीक है। अब ये देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है 8/पाई स्क्वायर, ये लेस देन 1 होगी। ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि पाई पे ना इस पे ओपन होना चाहिए। ठीक है।
पाई पे ओपन होना चाहिए इस पे। अब आप बोल रहे हो कि एक्स पाई/2 नहीं होना चाहिए, तो 2x जो है ना पाई नहीं होना चाहिए, इसको हमने हटा दिया। और 8/पाई² लगभग एक से थोड़ा छोटा होगा, तो लेकिन जीरो नहीं है, जीरो से तो बड़ा है ना, तो कांस्टेंट ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये ग्राफ, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। आपसे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पूछी गई है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ही होंगे जितने सॉल्यूशंस होंगे। तो सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4। आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, बड़ी बड़े अजीबो गरीब है, मतलब 0 से पाई के बीच में है ना, पाई के टर्म्स में ही होंगे। अब हम सेट बी को सॉल्व करेंगे, है ना। तो सेट बी को सॉल्व कर रहे हैं हम नेक्स्ट पेज में। तो सेट बी की जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, √x-4 + 3 √x-2 का मॉड गिवन है ना, +6, है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है मॉड गिवन है। अब हमें मॉड ओपन करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। मॉड, बिना मॉड को ओपन करे हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस इक्वेशन को, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा मॉड को कैसे ओपन करते हैं। हमने देखना है मॉड के अंदर वाला कब पॉजिटिव है, यानी कि √x-2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड को हटाओ डायरेक्टली, मॉड को डायरेक्टली हटाओ। अगर √x-2 लेस देन 0 है तो मॉड को -1 से मल्टीप्लाई करके हटाओ। सिंपल है ना, मैंने आपको एकदम हिंदी में बता दिया है ना। तो मॉड x-2 जब 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, तो हम क्या कर देंगे, मॉड को माइनस साइन के साथ हटा देंगे। एक्चुअली क्वेश्चन मैंने शायद थोड़ा गड़बड़ लिखा होगा, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। ओके, तो चलो सॉल्व कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। इंटू कर दीजिए यहाँ पर अंदर, तो ये हो जाएगा। अभी इंटू नहीं करेंगे, पहले हम केसेस बनाएंगे। तो ये वाला हो गया केस 1, ये वाला हो गया केस 2। तो हम केस 1 यहाँ पे ले रहे हैं, केस 1 जब क्या है, √x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। सिंपल सी बात, x 4 से बड़ा होगा तभी x √x-2 2 से बड़ा होगा। तो फिर ये मॉड डायरेक्टली हट जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, -3 √x-2 + 6। और केस 2 भी मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, जब √x-2 लेस देन 0 होगा, यानी कि x लेस देन 4 होगा, तो इक्वेशन होगी √x-4 प्लस, देखो यहाँ पे माइनस है, एक माइनस और लगेगा तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3 √x-2 + 6 इज इक्वल टू 0। दोनों केस बन गए। अब इसका इंटू करो फटाफट, x-4√x-3√x +6 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x-7√x +12 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा x, है ना, -4√x +3√x +6 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x -√x इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में √x को कॉमन लेंगे तो √x-1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा √x इक्वल टू 0 और √x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसका स्क्वायर करो तो x 0 आएगा और x 1 आ गया। ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, है ना। तो √x का स्क्वायर -7√x +12 इक्वल टू 0 इस तरीके से है। तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 4 + 3√x +12 इक्वल टू 0, इस तरीके से ये फैक्टराइज हो जाएगा। यहाँ से √x-4 इंटू √x-3 इक्वल टू 0, ऐसा आंसर आ जाएगा। यहाँ से √x इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 16 हो जाएगा।
और यहाँ से रूट एक्स इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पर जाएंगे, मतलब सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट है, 0, 1, 9 और 16। अगर सेट ए के अंदर आप जाओगे तो देखो 0 तो है नहीं इसमें, 1 भी नहीं है, 1 है ना, 1 भी नहीं है इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन 3 भी नहीं है, सॉरी 9 भी नहीं है, क्योंकि देखो ये तो पाई तक ही है ना, और पाई 3.14 होता है, 9 भी नहीं है इसके सॉल्यूशन में और 16 भी इसके सॉल्यूशन में नहीं है। इसका मतलब सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट तो है नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी तो 0 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4 है, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 8, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।